अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहन एजेंट से और आप सीख रहे हैं आजी बर्ड्स केयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप लव बर्ड्स रखे हुए हैं तो काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और अभी तक उन्होंने पेयरिंग नहीं बनाई है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। या फिर एक मरतबा ब्रीड की थी लेकिन उसके बाद दोबारा ब्रीड नहीं किया है। इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर आप लव बर्ड्स रखना चाहते हैं लव बर्ड्स को घर में लाना, तो आपने उनसे ब्रीडिंग हासिल करने के लिए किन किन अवामिल को ज़हन में रखना होता है, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले आपने लव लाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, शॉप में जाके कुछ 16 चीज़ें होती हैं जिनको आपने देखना होता है। आपने लव को पकड़ के देखना है कि आपने चेक करना है कि जो उनकी वेट है वो नरम तो नहीं है। अगर वो नरम है तो समझ जाएँ कि एक ये अडल्ट पेयर है। इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ होती हैं, इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई हुई है। तकरीबन 16 ऐसी चीज़ें बताई हैं जो बर्ड्स को बाय करते वक़्त आपने देखनी है। दोस्तों एक और ख़ास बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जो लव से बाय करने हैं वो एक ही जगह से तमाम पेड़ नहीं उठाने हैं। यानी कि अगर आप कोई 10 के 15 पेड़ लेना चाहते हैं तो आपने कोई 2 पेड़ किसी और शॉप से उठाने हैं, 2 पेड़ आपने इस मार्केट से उठा लेने हैं, तो 2 पेड़ आपने किसी होम रेट वाले भाई से उठा लेने हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जगह से आपने लव के पेड़ उठाने हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लव को रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो 3 माह से ऊपर के लव जो हैं उन्हें रखें। इसके अलावा अगर आप पोर्शन टू पोर्शन अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मेल और फीमेल की रेशियो के बारे में मालूम होना चाहिए कि इनमें कितने मेल है कितने फीमेल है। आप जहाँ से बाय कर रहे हैं उनसे भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीएनए से भी मालूम कर सकते हैं। आपको पहले मेल और फीमेल कंफर्म होना ज़रूरी है। दोस्तों आपने एक अच्छा और यूनिक बर्ड बाय कर लिया। आपने बर्ड बाय करने के बाद अब जो बात आती है वो जेंडर कन्फर्मेशन की आती है। आपने जेंडर कंफर्म करवाना है मेल और फीमेल का। अगर आपके पास जेंडर कंफर्म नहीं हुआ तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। आप अरसा इंतज़ार करते रहें। अगर आपको जेंडर में कोई थोड़ा-सा भी फ़र्क नज़र आता है तो आप उन लव को अपने घर में रखने का बिल्कुल भी रिस्क ना लें। आप पहले उनका जेंडर कंफर्म करें किसी शॉप से, किसी दोस्त से, किसी भी भाई से आप उनका जेंडर कंफर्म करवाएँ। आप डीएनए भी करवा सकते हैं। जब तक आप उनका जेंडर कंफर्मेशन नहीं करवाएँगे आपके पास ब्रीड नहीं आने वाली है। अक्सर औक़ात लवर्स में मेल जो हैं वो मेल के साथ भी पेयर बना लेते हैं, जो फीमेल है वो फीमेल के साथ भी पेयर बना लेते हैं। इनकी निशानी ये होती है जानने की कि अगर वो ब्रीड करती है, यानी कि वो अगर एग ले करते हैं और एग ज़्यादा क्वांटिटी में ले कर देते हैं तो आप समझ जाएँ कि ये हीट पर आने की वजह से इन्होंने एग्स ले किए हैं। तो इसलिए आप उन बर्ड्स को चेंज करवाएँ, उनका डीएनए करवा कर मेल और फीमेल कन्फर्म करवा के अपने पास रखें। या फिर आपको 2 साल हो गए हैं लव बर्ड्स को रखे हुए लेकिन अभी तक उन्होंने ब्रीड नहीं किया है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, बाकी तमाम सिम्पटम्स वो निशानियाँ मुकम्मल हैं जो कि एक पेड़ में होती हैं, तो समझ जाएँ कि वो मेल और मेल हैं। आप उनको भी चेंज करें, एक मेल और एक फीमेल का जोड़ा लगाकर आप अपने पास अलग एक पिंजरे में रख के ब्रीड देने की कोशिश करें। इसके अलावा मटकी और बॉक्स की बात आती है कि जहाँ पर लव बर्ड्स ब्रीड करते हैं, अगर आप मटकी में ब्रीड लेना चाहते हैं तो जो मटकी है वो जो बजिस की मटकी होती है उनसे आपने थोड़ी बड़ी सी मटकी लेनी है, क्योंकि इन्होंने नेस्टिंग करनी होती है, ये नेस्टिंग के साथ ब्रीड करते हैं, तो इसी आपने थोड़ी बड़ी सी मटकी लेनी होती है जो आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप केज बाय केज ब्रीड लेते हैं तो आप बॉक्स भी ले सकते हैं। एक नॉर्मल साइज़ का बॉक्स मिलता है, आप उसमें आसानी से इनसे ब्रीड ले सकते हैं। अगर मटकी और बॉक्स की बात की जाए तो लव के लिए मेरे नज़दीक बॉक्स ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर वो ज़्यादा ब्रीड भी कर लेते हैं और ज़्यादा जल्दी उनको सेलेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कॉलोनी में रखे हुए हैं लवर्स तो कॉलोनी में भी आप मटकियाँ लगा सकते हैं, इसका भी आपको फ़ायदा होता है, इसकी कॉस्ट भी आपको कम पड़ती है। तो लवर्स को फ़ौरन ही लगाकर मटकियाँ या बॉक्स प्रोवाइड नहीं कर देने हैं। पहले आपने चेक करना है कि उनका जोड़ा लगा भी है कि नहीं। आपने देख लेना है कि वो दाना एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं, या फिर वो ऐसे सिम्टम जिनसे मालूम होता है कि बर्ड्स का पेड़ लग चुका है। तो अगर आपके बर्ड्स को ऐसे सिम्टम नज़र आना शुरू हो चुके हैं तो फिर आपने उनको मटकी प्रोवाइड करनी है 3 से 4 दिन के बाद। अगर आप फ़ौरन ही उन्हें मटकी या बुक्स प्रोवाइड कर देंगे तो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होगी और उसके करीब भी वो कभी नहीं जाएँगे जब उनकी एज मुकम्मल हो जाएगी ब्रीडिंग की। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है, जब आपके पास एक पेयर अच्छी तरह बन जाए, पूरे फुल अडल्ट पेयर हो जाए, तो उसके बाद ही आपने बॉक्स या मटकी अपने लवर्स को प्रोवाइड करनी है। या प्यारे दोस्तों, अब हम डाइट के ऊपर बात कर लेते हैं, फूड के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपने लवर्स को कौन सा फूड प्रोवाइड करना है। आप लवर्स को जो सीड मिक्स होती है मार्केट से जो अवेलेबल होती है वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर चीना, देसी कंगनी, लाल कंगनी, बंग के बीज, इसके अलावा सूरजमुखी भी शामिल होती है। आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे होती है। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप सीड मिक्स
अपने लवर्स को प्रोवाइड करें। आप घर में भी सीड मिक्स को बना सकते हैं। अलग-अलग मार्केट से चीना कंगनी, देसी कंगनी वगैरह बाय करके आप घर में भी इस सीड मिक्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उन्हें सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप इन्हें कैल्शियम ब्लॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उन्हें समुद्री जाग जिसे हम कैटल फिश बोन कहते हैं, आप उन्हें वो प्रोवाइड कर सकते हैं। पालक दे सकते हैं, आप इन्हें छल्ली दे सकते हैं, भुट्टा जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट फूड में आती है। आपको मैंने गंदम दे सकते हैं, काले चने दे सकते हैं उबाल कर। अगर आप इन्हें इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर आप ये लव बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको ये सब तमाम चीज़ें चेक करना होगा कि आपके लव बर्ड में तमाम चीज़ें मौजूद भी है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।